नमस्कार दोस्तों, आज का एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। शुड यू ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ योर किड्स और शुड योर किड्स चिल्ड्रन, ठीक है, 10 साल, 8 साल, 12 साल, 14 साल, उनके सामने अल्कोहल का, नशे का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सवाल है बहुत लोगों का। बिकॉज कई महिलाओं का सवाल था कि हमारे घर में ऐसे होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, नहीं करना चाहिए, एंड ये तो बहुत बुरा असर है, ये ऐसे करके स्टोरी है। मैं इस पे अपना टेक बताऊंगा बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑन दिस, ठीक है, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड ये मेरे टॉपिक्स आप लोग बताना रेलिवेंट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये चर्चा का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके परिवार में अगर आप एक महिला हैं, आपका पति दारू पीते हैं, या किसी के दादाजी पीते हैं, या किसी के अंकल पीते हैं, या और कुछ नहीं तो आपके पति नहीं पीते बट कुछ पार्टीज़ में जाना होता है, कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, आना जाना है, दारू का एक सेवन आप जानते हैं, ठीक है, तो क्या बच्चों के सामने करना ठीक है, खराब है? तो इसका आंसर ये है कि जी ठीक है। कॉन्ट्ररी एडवाइस लगेगी पर आप ध्यान से सुनना, ठीक है। बच्चों को मैं इसमें एक्सट्रीम मतलब और सिचुएशंस भी आपकी मैं ऐड कर लूँगा, इसमें आप ध्यान से देखना। पहले तो किसी चीज़ को ऐसे हॉ की नज़र से नहीं देखना, ना वाव की नज़र से देखना, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जो स्मॉल टाउन वाले अब आते हैं यहाँ पे गुड़गांव के अंदर और साइबर हब में टकीला शॉट लगा रहे हैं, तो उनको ये बहुत कूल लगता है। ऐसी कूल चीज़ है नहीं है वैसे कुछ, लेकिन क्यों लगता है? ये सब परवरिश के काम है। बच्चों का आपको देखना है कि चिल्ड्रन पर से, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट निकल ही जाता है, मरकरी बोलते हैं क्यूरियोसिटी को, जैसे बोलते हैं, एसोसिएट करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कैसे सिखाता हूँ मैं। बेसिकली बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ की लेके होती है। जिस चीज़ को उनको आप बोलेंगे ना कि ओ ये नहीं दिखना, वो क्यूरियस रहेंगे उस चीज़ का। एक बार वो देख लेंगे ना दारू कैसी होती है। मैंने कई केसेस में ऐसे भी देखा है कि हाँ, जब, क्योंकि मैं टी टोटलर हूँ, ठीक है, और मैंने दारू कभी ऐसा नहीं कि छोड़ी है, पी नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब पी नहीं है तो क्या होगा, सूंघी तो है, ठीक है, बियर है या दारू है, या जैसे घर परिवार रिश्तेदार जान पहचान फ्रेंड सर्कल सब होता है, ठीक है, बचपन। उसको बच्चे को अगर आप सूंघाओगे ना, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे कोई बच्चा पी नहीं सकता। मैं बच्चे को पीने के लिए तो बिल्कुल नहीं बोल रहा, बट उसको अगर एक्सपोजर है कि यार ये क्या है, क्योंकि जो बचपन में चीज़ें आप एक बार देख के रिजेक्ट कर देते हैं ना, तो चांसेस आपके उन चीज़ों से एनेमर्ड होने के योर अडल्ट स्टेज में कम हो जाते हैं। आपने देख लिया, जो इंसान बचपन से ही कार में घूम रहा है, बड़ी उसकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल रही है, वो बड़े होकर ऐसे उसको मोटरसाइकिल की चाहत नहीं आती बहुत ज़्यादा, या किसी कार की या किसी चीज़ की, छिका हुआ है, वो भोगा हुआ है। ये साइकोलॉजी प्ले करती है। दूसरा, अगर कोई दारू पी के बदतमीजी कर रहा है ब्याह शादी में, ठीक है, या वहाँ वहाँ वो चीज़ तो बच्चे को ज़रूर दिखानी चाहिए। कहीं भी कोई बदतमीजी हो रही है, चिल्लम चिल्ली भी हो रही है, हम घबरा जाते हैं। बच्चा, मैं यहाँ 2 साल के बच्चे की बात नहीं कर रहा 3 साल के बच्चे की बात नहीं कर रहा, आई होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा बड़ा बच्चा समझने वाला, ठीक है, ताकि उसको पता चले कि बेटा ये होता है, बेटी ये होता है दारू पी के। अल्टीमेटली मत मारी जाती है, ऐसे मत मार रहे हैं अंकल, देखो, और कितना ही इज मेकिंग एन एस ऑफ हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। वो चीज़ें वो जहन में उसके जाएंगी। मत घबराओ, लेट देम नो। ये कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहे आप। आज के दिन जो एज शायद 21 साल कर दी है, इतनी इजी एक्सेसिबल है। गुड़गांव जैसे शहर का तो वैसे ही मजाक है, हर 400-500 मीटर पे, मतलब यहाँ कुछ मिले ना मिले, मतलब दारू का आपको पता है कितना बढ़िया अरेंजमेंट है, ठीक है। बाकी आप अपने शहरों में बताना कहाँ क्या अरेंजमेंट है। तो अल्कोहल में तो गवर्नमेंट भी बहुत रेवेन्यू होती है, एंड ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बुरा अभी देखा नहीं जा रहा, ठीक है। पर एक ऐसी चीज़ है कि इट इज़ समथिंग जो मतलब आपको छिपाने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक फिनोमिना है और एक चीज़ है। जैसे पुरानी, जब बहुत साल पहले ये जो एड्स आया करती सैनिटरी पैड्स की ना, तो बस ऐसा हो जाता था वो लड़की कुछ इस तरह एक्ट कर रही है और बच्चों को पता नहीं चलता था क्या है सैनिटरी पैड क्या, एंड बच्चे यूज्ड टू कीप आस्किंग देयर मदर एंड और समबडी की क्या, एंड मदर यूज्ड टू बी लाइक कि मत पूछ टाइप करके। अरे मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिंकअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के दिन अवेयरनेस बेटर है। बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है, बहन को कैसे हो रहा है, किसी की क्या होता है, मदर के कैसे होता है, लेडीज़ के कैसे होता है, इन चीज़ों से भगाओ मत,
क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा ये क्या चीज़ है। फिर वो जिज्ञासु इस चीज़ों पे आपने वैसे भी बहुत स्टोरियाँ सुनी होंगी, अलग अलग तरह के जोक सुने, अलग अलग तरह की चीज़ें सुनी। वो उसको जो भी जहाँ हो रहा है सहजता से होने दो, क्योंकि आप कब तक अवॉइड करोगे? कहीं कोई दारू पी रहा हो, ये हो रहा हो, हर चीज़ में हो, उसको ये नहीं बोलना कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसको ये भी नहीं बोलना कि ये बहुत ही कुछ गंदी चीज़ है। लेट द चाइल्ड डिस्कवर ऑन हिज ओन, ऑन हर ओन, कि ये क्या फिनोमेना है, कि ये पीकर क्या होता है। कई बार क्या होता है इसका वो अलग भी होता है, अरे जब पापा लगा लेते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, तो यानी हमारे पापा बहुत अच्छे हो जाते हैं जब वो दारू लगा लेते हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन भी कई बार होता है। ठीक है, कि भाई मेरे पापा तो पूरे दिन चिड़चिड़े रहते हैं, ठीक है, मम्मी और पापा ऐसे वो रहते हैं, ये जब पापा लगा लेते हैं तो पापा बड़े, और बेटा क्या चाहिए तेरे को, ये ऐसा। तो कई बार ऐसा भी लग सकता है बच्चे को कि ये पी के आप अच्छे इंसान बन जाते हो। ठीक है, इट कैन, बच्चा किसी तरह भी इंटरप्रेट कर सकता है। हमारा काम एज एन एल्डर, एज ए पेरेंट, ये कि वो कोई गलत टेक अवे ना ले, वो बताए कि यार कोई अच्छा नहीं होता, इससे आपको हर सिचुएशन को कवर अप करना है। अगर आप मदर हैं एंड आपको लग रहा है आपका बेटा इस तरह के फील कर रहा है, तो आपको उसकी सच्चाई बतानी है कि क्या चीज़ है। आपको अगर उसको ये दिखा, आप अगर एज ए पेरेंट ये बता रहे हो कि ये तो बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, ये तो मैं दुखी हूँ इसलिए पीता हूँ, ये अंकल दुखी हैं इसलिए पीते हैं, आप अगर इस तरह के दे रहे हैं चीज़ें, तो रीजनिंग, तो फिर वो चीज़ ले रहा है एंड उसके सबकॉन्शियस में जा रहा है। कल को जब वो दुखी होगा तो उसको पता है ये इलाज ही है। तो वो चीज़ों को आपको बताना है कि यार ये चीज़ मती है, ये मती मारने वाली चीज़ है, ठीक है, और ये लोग मार रहे हैं और हमारी मती मर रही है, कोई इतनी ग्रेट चीज़ नहीं है, ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इस तरह करके जब उसकी क्यूरियोसिटी आप शांत करते रहोगे, शांत करते रहोगे, शांत करते रहोगे, और वो देखता रहेगा, देखता रहेगा। जैसे मैं आपको कुछ एक्सट्रीम एग्जांपल्स करके बोलता हूँ, ये जो एक्सट्रीम एग्जांपल है, थोड़े से आपको थोड़ा सा वो कर सकते हैं, बट ये फैक्ट है, ठीक है। जैसे फैशन शोज़ में काफ़ी लेडीज़ के साथ जो कपड़े चेंज वेंज कराते हैं, करते हैं, ठीक है, तो वो सिचुएशन में वो इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं रोज़ करते करते कि अब उनके लिए वो सेंस ऑफ एक्साइटमेंट या सेंस ऑफ कुछ ऐसा नयापन नहीं है। उनके सामने सहजता से क्योंकि जल्दी करना होता है उनको। मैं बिकॉज आई हैव बीन मतलब आई हैव बीन एसोसिएटेड विद पीपल जो मेरे को इस तरह की बातें जिनने बताई, समझाई, जो हम कुछ डिस्कस कर रहे थे कि यार वो इतना नॉर्मल हो जाता है। वो जो नॉर्मल आदमी के लिए तो बड़ी ग्रेट एक्साइटमेंट है, ओ माई गॉड, अ गर्ल एंड ऑल, एंड हाउ कैन एनी गर्ल और समबडी चेंज इन फ्रंट ऑफ समबडी, लाइक नोबडी, एवरीबडी वांट्स दैट, बट वो इतना सहज हो जाता है। आप समझें, इस तरह के आप एग्जांपल्स और भी बता सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत हो सकते हैं। अब जैसे आपके जो गायनी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, गायनी डॉक्टर्स हैं, मेल डॉक्टर्स हैं, ये हैं, वो सहज हो जाते हैं सब। ये हम हॉ करने वाली से निकल जाएं तो बेटर है। उसी तरह अगर बच्चे आर यूज टू दिस की ये दारू दुरू होती है, इट इज़ नॉट वेरी समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, इट इज़ नॉट समथिंग टू बी स्कॉन्ड एट, और मे बी समथिंग विच इज़ लाइक बिल्कुल ही कुछ खराब। एंड येस, इट हैज़ इट्स डिसएडवांटेजेस. Yes, if you drink too much, it affects your health. You should always not shy away from telling. अगर कोई एग्जाम्पल आपके परिवार में है, आपकी जान पहचान में कहीं है कि जिसने अल्कोहल कंजम्पशन से अपने शरीर का नाश किया, तो उसको चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं बच्चे से। वो तो एक तरह से बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि भैया ये होता है, देख लो। तो वही चीज़ है कि हमें अपने बच्चों को, क्योंकि देखो ऐसा है, मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा, ये फ़ोन वोन और ये जो दूसरी तरह की चीज़ें होती हैं, बच्चे बदमाशी करते हैं, कि किस तरह ये डील करना है, इनसे सहजता के साथ डील करना है। इनसे चीज़ें दूर रख लोगे, इनको एक्सपोज नहीं करोगे, इट इज़ लाइक कि फिर वो है कि भैया पिजन ने रेते में मुंह दे दिया कि बिल्ली मुझे देख नहीं रही है और खाएगी नहीं, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। वो दे विल फिगर आउट देमसेल्व्स। इट इज़ बेटर दैट यू टेल देम दिस इज सिंगल मॉल्ट, दिस इज ये वाली, दिस इज सस्ती, दिस इज बेकार, दिस इज देख 43% अल्कोहल होता है इसके अंदर, तो बियर में ये होता है। पर ऐसा नहीं है कि बियर में अल्कोहल कम है तो भाई फिर उसमें वो नहीं है और ये अच्छा है, और ये ब्रीजर ऐसे होता है और ये ऐसे, उसकी सारी जिज्ञासा शांत कर दो।
ताकि वो जब किसी भी ग्रुप में जाए, कल को जब अडल्ट बने, तो वो ऐसा नहीं है कि उसको कोई यूं बोल सके। जैसे फॉर मी आई जस्ट, मतलब आई नेवर गिव पर्सनल एग्जांपल ज़्यादा, बट समटाइम्स आई फील आई मे हैव टू गिव। आई नो मोर अबाउट एल्कोहल, टाइप्स ऑफ एल्कोहल, कौन कैसे क्यूरेट होती है, मोर अबाउट वाइन्स, ठीक है, देन अ पीपल हु बीन ड्रिंकिंग फॉर 20 ईयर्स, दारूबाज जो हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा जानकारी है। तो दैट्स वाई समबडी कैन नॉट टेल मी तेरे को क्या पता, मेरे को सब पता है, ठीक है। नहीं, पर तूने पी नहीं है, तूने पी नहीं है, पी नहीं है से क्या हो गया? आपने अगर जहाज उड़ाया नहीं है तो आपको पता नहीं कि जहाज उड़ता कैसे है, बर्नौलीज थ्योरम कैसे वर्क करती है, एरोडायनेमिक्स कैसे होती है। जस्ट बिकॉज आपने उड़ाया नहीं है कोई चीज़, तो यू कैन स्टिल नो ना, ठीक है। एंड पीपल जो जहाज सारे उड़ा रहे हैं, जो एक्चुअल में पायलट हैं, हो सकता है उन्हें सारे फिनोमिना ना पता हो। इट इज़ पॉसिबल अदर वे ऑल्सो, दे आर ऑपरेटर्स ओनली, ठीक है। सो यू हैव टू रियलाइज कि हम जब इस चीज़ के बारे में बताएंगे तो कहीं भी उसको अंदर से लो सेल्फ एस्टीम नहीं होगी कि उसको पता नहीं है। बिकॉज वॉट हैपन्स कि वंस यू गेट इन टू अ बिग टाउन, बिग सिटी, सम न्यू फ्रेंड्स एंड ऑल, अरे तू दूध पिएगा, ठीक है, तू इसके लिए दूध लाओ, ठीक है, ये तो बच्चा है, ऐसे। तो सम पीपल गेट रियली, अच्छा मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं ऐसे पी के दिखाऊंगा, मतलब ऐसा हो जाता है। पर जिस इंसान ने दारू बचपन में, वो बोलो भाई सुन, तूने दारू देखी है 2 साल पहले, हम तो जब 2 साल के थे तब से ही देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर आपके में घर में है तो इतने विचलित मत होइए कि मेरे को बच्चों को इससे वो छिपा के रखना है, कि एज ए मैं छिपा के रखूँगा तो बच्चे को कभी पता ही नहीं चलेगा आजकल के सोशल मीडिया और इतने नेटवर्क और इस तरह के ज़माने में कि ये चीज़ें होती क्या हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड इसका ये मतलब नहीं कि आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और उसको बोल रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है और ये ऐसा है, उसको सहज रहो, बोलो ये आदत है। मैं ये भी कह सकते हो कि बहुत अच्छी आदत नहीं है, पर ये है एक चीज़, ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक, सहज होने की ज़रूरत है पेरेंट्स को, एंड कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चिल्ड्रन विल फिगर आउट देमसेल्व्स मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आई हैव सीन इट इन ए पर्सनल, जो भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों में, कि जो बच्चों ने काफ़ी ये सब चीज़ें बचपन में देख ली ना, उनकी इतनी जिज्ञासा रहती है, उन्हें कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना है, एंड फिर वो पीते भी नहीं है। एंड फिर जब उनके कुलीग्स, पीयर्स कुछ रिमार्क्स करते हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे कैन हैंडल द सिचुएशन वेल, दैट इज़ द मैसेज। तो एक्सपोज अगर हो रहा है बच्चा तो कोई बहुत गलत चीज़ नहीं है। आप उसको एक्सपोजर में क्या आप उससे देख रहे हो कि वो क्या इंप्रेशंस बना रहा है उस एक्सपोजर के, कहीं कोई गलत टेक अवेज तो नहीं हो रहे उसके, ठीक है, कहीं कुछ गलत, वो आपको मॉनिटर करना है। क्योंकि वो गलत टेक अवेज आज नहीं करेगा तो उसका एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है बच्चे का, वो एक सिचुएशन में रिएक्ट करेगा। अब आपको देखना है कि ये जो रिएक्शन है इसका अगर 12, 13, 14 साल वाले का जल्दी पता चल जाता है, 20 साल में पता भी नहीं चलता, बताता भी नहीं। अभी तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपके सामने एक्सपोजर हो रहा है, आप कुछ देख सकते हो कि इज ही फीलिंग एनामर्ड बाय इट, एक्साइटेड बाय इट, और इज लाइक ये क्या हो रहा है टाइप्स, ये आप चेक कर सकते हो। जो 20-22 साल का कॉलेज में जाके कहीं प्रोग्राम कर रहा है, हॉस्टल में कहीं कर रहा है, आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, वो आपके सामने फिर थोड़ा ना पिएगा, उसको आपको पता ही नहीं वो किस इमोशंस के थ्रू जा रहा है। तो ये अगर एक्सपोजर हो रहा है तो डोंट बी इन ए पैनिक सिचुएशन, जस्ट मॉनिटर इट, जस्ट लेट इट हैपन। एंड कोई सवाल इससे रिलेटेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।